अस्सलाम वालेकुम बच्चों, हमारा जो प्रैक्टिकल है ये है स्क्रू गेज से रिलेटेड। इसका ऑब्जेक्ट है, इससे कुछ रिलेटेड वाइवा वॉस के क्वेश्चन हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं जो कि ज़्यादातर कॉमनली पूछे जाते हैं, तो आप भी ज़रा देखें इनको। ऑब्जेक्ट है आपका कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ गिवन स्फीयर्स। आपको कुछ स्फीयर्स दी जाएंगे, उनका आपने वॉल्यूम निकालना है विद द हेल्प ऑफ स्क्रू गेज। दूसरा सवाल आपसे किया जा सकता है, बताएं ये स्क्रू गेज क्या होता है। तो स्क्रू गेज एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिससे आप लेंथ डायमीटर नाप सकते हैं अप टू 1/1000 सेंटीमीटर, यानी जो 1 सेंटीमीटर है उसके हज़ारवां हिस्से का जो हज़ारवां जो हिस्सा होता है, जो बहुत ही छोटा सा हिस्सा है 0.001 सेंटीमीटर, उतना एक्यूरेट ये रीडिंग ले सकता है। यानी आम स्केल से 1000 गुना छोटी रीडिंग नाप सकता है। फिर आपसे सवाल कर सकता है, बताएं पिच क्या होती है। तो बेटा पिच जो होता है डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव थ्रेड्स फॉर वन रोटेशन। असल में ये जो स्क्रू गेज है, इसमें लफ्ज़ जो स्क्रू आ रहा है, आपने स्क्रू देखे होंगे, उसके ऊपर थ्रेड्स बने हुए होते हैं। ये जो थ्रेड्स होते हैं उर्दू में चूड़ियाँ कहते हैं। तो जब आप एक स्क्रू को 1 टन देते हैं तो वो एक थ्रेड से दूसरे थ्रेड पे आता है, इसको हम पिच कहते हैं। ठीक है, तो एक थ्रेड से दूसरे थ्रेड पे जाना फॉर वन रोटेशन, इसे पिच कहा जाता है। अमूमन जो स्क्रू गेज होते हैं उसकी जो पिच होती है वो 0.1 सेंटीमीटर, या फिर हमारे पास एक और भी पिच वाला स्क्रू गेज होता है जो कि 0.05 सेंटीमीटर वाला होता है। फिर आपसे सवाल कर सकता है, बताएं लीस्ट काउंट क्या चीज़ होती है। तो लीस्ट काउंट असल में लीस्ट मेजरमेंट फ्रॉम एन इंस्ट्रूमेंट, किसी भी इंस्ट्रूमेंट से जो छोटी से छोटी मेजरमेंट आप नाप सकते हैं उसको हम कहते हैं लीस्ट काउंट। आपसे पूछेगा, बताएं ये जो इंस्ट्रूमेंट है इसकी लीस्ट काउंट क्या है। तो इसकी लीस्ट काउंट का फॉर्मूला होता है पिच डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल। तो पिच मैंने बताया आपको जो स्क्रू गेज दिया गया है, अगर उसकी पिच 0.1 सेंटीमीटर है, सर्कुलर स्केल 100 है, तो फिर बेटा उसकी लीस्ट काउंट निकलेगी 0.001 सेंटीमीटर। और अगर आपके पास पिच 0.05 सेंटीमीटर और सर्कुलर स्केल 50 है तो भी लीस्ट काउंट उसकी 0.001 सेंटीमीटर। दोनों सूरतों में लीस्ट काउंट तो सेम है, बस बेटा पिच का फ़र्क और डिवीजन्स ऑन सर्कुलर स्केल का फ़र्क है। ठीक है, ज़ीरो एरर, ये अगला सवाल है, पूछेगा बताएं ज़ीरो एरर क्या होता है। तो आपके पास 2 स्केल होते हैं, एक होता है मैन स्केल, ये जो लीनियर है, और एक रोटेशन में आ रहा होता है, इसे हम कहते हैं CS सर्कुलर स्केल। अगर आप स्क्रू गेज में कोई भी चीज़ ना लगाएं और उसके दोनों हिस्सों को मिला दें, और मैन स्केल का 0 वर्नियर स्केल का 0 दोनों एक दूसरे के साथ बिल्कुल पैरेलल आ जाए, तो हम बोलेंगे इस इंस्ट्रूमेंट में ज़ीरो एरर निल है, नहीं है। लेकिन अगर ये नहीं आते इस तरह से, तो अमूमन क्या होता है, मैन स्केल का जो ज़ीरो होता है वो तो अपनी जगह है, सर्कुलर स्केल का जो ज़ीरो होता है ये या तो ऊपर या फिर नीचे की तरफ आ जाता है। तो फिर हम कहते हैं इस इंस्ट्रूमेंट में ज़ीरो एरर आ गया है। कौन साइड ना करे तो ज़ीरो एरर है, और कौन साइड कर जाए तो ज़ीरो एरर है। तो ये 2 तरह के ज़ीरो एरर होते हैं, एक पॉजिटिव ज़ीरो एरर होता है, एक नेगेटिव। तो देखिए पॉजिटिव ज़ीरो एरर क्या होता है कि मैन स्केल का जो ज़ीरो है वो तो अपनी जगह पे, वर्नियर यानी सर्कुलर स्केल का जो ज़ीरो होता है वो नीचे की तरफ आ जाता है, ऐसे करके डाउन। तो ऐसे जो ज़ीरो एरर होता है इसको हम लोग क्या नाम देते हैं, पॉजिटिव ज़ीरो एरर कहते हैं। नाम इसका पॉजिटिव ज़ीरो एरर है, लेकिन इसे टोटल रीडिंग में माइनस किया जाता है। अच्छा, ये डाउनवर्ड लिखा हुआ है, डी रह गया यहाँ पे। ऐसा ही हमारे पास नेगेटिव ज़ीरो एरर होता है। नेगेटिव ज़ीरो एरर के अंदर क्या होता है, ये रहा मैन स्केल का ज़ीरो, और जो सर्कुलर स्केल का ज़ीरो है वो ऊपर की तरफ चला जाता है, अपवर्ड, ऐसे करके। तो ये हमारे पास नेगेटिव ज़ीरो एरर होता है। इसको हम हमेशा याद रखें, नेगेटिव का नाम देते हैं लेकिन टोटल रीडिंग में प्लस, उल्टा करते हैं। अगर नेगेटिव है तो प्लस करते हैं, पॉजिटिव है तो माइनस करते हैं। अपवर्ड है तो याद रखिएगा नेगेटिव है, और डाउनवर्ड है तो पॉजिटिव। फ्रैक्शनल पार्ट क्या होता है। तो बेटा फ्रैक्शनल पार्ट से मुराद है कन्वर्ट सर्कुलर स्केल इनटू सेंटीमीटर। सर्कुलर स्केल जो होता है ये नंबर होते हैं, डिवीजन्स होते हैं, इनमें कोई यूनिट नहीं होती, और हमें यूनिट चाहिए होती है ताकि हम मैन स्केल में इसे जमा कर सकें। तो हम सर्कुलर स्केल को लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करते हैं, तो जो जवाब आता है उसको हम फ्रैक्शनल पार्ट कहते हैं। पूछ सकता है वॉल्यूम क्या है, तो जवाब है स्पेस ऑक्यूपाइड। कोई भी ऑब्जेक्ट जो स्पेस ऑक्यूपाई करता है उसे वॉल्यूम कहते हैं। उसकी यूनिट होती है, स्टैंडर्ड यूनिट मीटर क्यूबिक, सेंटीमीटर क्यूबिक, डेसीमीटर क्यूबिक। आपके प्रैक्टिकल में सेंटीमीटर क्यूबिक है। 1 मीटर क्यूबिक 10⁶ सेंटीमीटर क्यूबिक होता है, और 1000 डेसीमीटर क्यूबिक के बराबर होता है। ठीक है, आप स्क्रीन को पॉज करके जो क्वेश्चन की तस्वीर ले सकते हैं, इन सवालों को अच्छी तरह से दोहरा कर अपना वाइवा अच्छा कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम।